नमस्कार। आज हम डेमन स्लेयर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो इन्फिनिटी कासल आर्क। बिल्कुल। और हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प सोर्स है। एक हिंदी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है ये। अच्छा। हाँ। और वो इस आर्क को बड़े नाटकीय ऑलमोस्ट एक फिल्मी अंदाज में दिखाता है। अरे वाह, फिल्मी अंदाज। तो मतलब ये कोई आम कहानी नहीं समझता उसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के शब्दों में कहूं तो ये रक्त, बलिदान और बदले की एक ऐसी दास्तान है। बाप रे, काफी भारी शब्द है ना? और इसका फाइनल स्टेज है इन्फिनिटी कैसल, जिसे स्क्रिप्ट क्या कहती है पता है? अंधेरों का महाकाल। अंधेरों का महाकाल। मतलब पूरा माहौल बना दिया है स्क्रिप्ट ने तो। ये नजरिया ही अपने आप में काफी ड्रामेटिक है। सही कहा। तो चलो आज इसी लेंस से, इसी नाटकीय नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोर्स इन्फिनिटी कैसल की जो आखिरी लड़ाई है, जो किरदार हैं, उनके जज्बात, उनका स्ट्रगल, उसको कैसे देखता है। स्क्रिप्ट कहती है ये डेमन स्लेयर्स के लिए आखिरी लड़ाई है। हाँ, मतलब सब कुछ दांव पर। और कैसल को क्या कहा था? कैसल को कहा है मौत का चक्रव्यूह। अच्छा, मौत का चक्रव्यूह, ठीक है। तो इस चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में कौन है? जाहिर है तांजीरो और उसके साथ ही। हाँ, और स्क्रिप्ट ना तांजीरो के संकल्प पर बहुत जोर देती है। उसका एक डायलॉग कोट किया है, मैं इंसान हूं लेकिन मेरे इरादे पत्थर से भी कठोर हैं। वाह, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, ये दिखाता है कि सोर्स तांजीरो के कैरेक्टर में वो इमोशंस के साथ साथ वो चट्टान जैसी दृढ़ता वो देख रहा है। और वो भी लिखा है कि उसकी आंखों में एक ही टाइम पर आंसू भी हैं और आग भी। हाँ, वही इमोशनल कोर। ये ड्यूल नेचर, ये कॉन्फ्लिक्ट, इस पर सोर्स का ध्यान है। दिलचस्प है। अच्छा, और उसके साथियों का क्या? जेनित्सु, इनोसुके, वो भी तो हैं इस लड़ाई में। बिल्कुल है। स्क्रिप्ट उनकी खासियतें भी बताती है, जैसे जेनित्सु की वो बिजली की रफ्तार वाली तलवारबाजी। हाँ हाँ। और इनोसुके का वो अंदाज जंगली है पर जज्बात से भरा हुआ। लेकिन नेजुको का किरदार वो खास तौर पे उभर कर आता है। अच्छा, कैसे? मतलब वो डेमन है लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट कर रही है। और उसका जो बलिदान है, उसका त्याग, उसको स्क्रिप्ट कहती है जितना प्यारा उतना दर्दनाक। ओहो। तो ये दिखाता है कि सोर्स के लिए ये जो इमोशनल साइड है कहानी का, वो बहुत अहम है, बहुत मजबूत है। किरदारों की बात तो ठीक है, लेकिन कहानी तो हीरो और विलन के टकराव से बनती है ना। मुजान की बूत्सुजी, उसको कैसे देखता है ये सोर्स? बस एक बुराई? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्क्रिप्ट उसे सिर्फ विलन नहीं कहती, कहती है एक शातिर, चालाक और अमर अंधेरा। अमर अंधेरा? हाँ, और उसकी सोच पर भी फोकस है। उसका वो कहना, मैं अमर हूं, इंसान के सपने नहीं, बस उनका अंत देखना चाहता हूं। बाप रे, ये सिर्फ क्रूरता नहीं है। नहीं, ये इंसानी उम्मीद, उनके सपनों के लिए एक गहरी नफरत दिखाता है। सोर्स उसे एक तरह से एक फिलोसॉफिकल टाइप का विलन बना रहा है। और एक्शन का क्या जिक्र है? इन्फिनिटी कैसल आर्क मतलब जबरदस्त लड़ाइयाँ। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट में हशीरा बनाम अपर मून्स की जो फाइट्स है उनका जिक्र है। और उनकी तुलना किससे की है पता है? किससे? बॉलीवुड फाइट सीन से। क्या बात है, बॉलीवुड फाइट सीन्स, ये तो मजेदार तुलना है ना? शायद ये दिखाता है कि सोर्स के लिए एक्शन सिर्फ मारपीट नहीं, उसमें ड्रामा है, एक तरह का मसाला है जो शायद सीधे एनिमे देखने से अलग फील होता हो। हाँ, ये हो सकता है। और किरदारों के बलिदान, तांजीरों के इमोशनल उतार चढ़ाव, उस पर भी काफी फोकस है। तो एक्शन और इमोशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस नजरिए में। वो फाइनल क्लैश का भी जिक्र है क्या? अंत वाला? हाँ हाँ, वो निर्णायक मोमेंट जब कहा गया है कि अंधेरा छुप नहीं पाया तांजरों के नूर से। अच्छा। मतलब अच्छाई की जीत तो तय है, लेकिन उसे भी सोर्स एक बहुत ही नाटकीय अंदाज में पेश करता है। मुझे याद आ रहा है, सोर्स में वो एक मजेदार बॉलीवुड रिकास्टिंग का भी आइडिया था। तो ये सिर्फ मजाक है या इसका भी कोई मतलब निकाल रहा है सोर्स? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि सोर्स किरदारों के मूल स्वभाव को, उनके आर्केटाइप को कैसे समझता है। अच्छा। और उन्हें किस तरह के फिल्मी पर्सनालिटीज से जोड़कर देख रहा है। ये पूरा देखने का तरीका ही बहुत सिनेमाई है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस सोर्स के हिसाब से इन्फिनिटी कैसल की लड़ाई सिर्फ तलवारों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैंस के दिल की धड़कन है। ये एक आखिरी वार जहां हर डीमन का दी एंड लिखा गया। बिल्कुल। और तांजीरो को तो स्क्रिप्ट कहती है कि वो महल के लिए आया तूफान है। तूफान? वाह। हाँ, तो ये विश्लेषण यही दिखाता है कि सोर्स इस आर्क को इमोशंस, बलिदान और एक्सट्रीम ड्रामे के एक संगम की तरह देखता है, जहां हर किरदार अपनी आखिरी परीक्षा दे रहा है।
और जाते जाते सोर्स कुछ सोचने वाले सवाल भी छोड़ता है। अच्छा, जैसे कि आपका फेवरेट हशीरा कौन है? क्या नेज़ुको मुजान से बच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तांजीरो सबके लिए एक मिसाल बन पाया? ये सवाल तो वाकई सोचने वाले हैं। हाँ, तो इन सवालों पर आप भी जरूर सोचिएगा।